हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इग्नू लर्निंग सेंटर में। आज के इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं BEVAE 181 इन्वायरमेंटल स्टडीज पर्यावरण अध्ययन से इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस चैप्टर वाइज। जैसा कि आपको पता है कि इस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस अब MCQ वाइज आने वाले हैं। आपको 100 क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे और उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चूज करना रहेगा। तो ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम के प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में एक छोटा सा गिव अवे भी होने वाला है। तो वीडियो के बीच में मैं बताऊंगा कि आपको उस गिव अवे में कैसे पार्ट लेना है। तो चलिए तो पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण से आशय है। तो पर्यावरण से क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। पहला ऑप्शन है कि भूमि जल वायु पौधों और पशुओं की वैसी दुनिया जो इसके चारों ओर अस्तित्व में है। दूसरा ऑप्शन है उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए है, यानी कि उन सभी दशाएं जो एक व्यक्ति चारों ओर उस समय घिरा हुआ रहता है। और तीसरा है भौतिक जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं, यानी कि जैविक भौतिक और सांस्कृतिक जो चीजें होती है वो एक दूसरे से जो संबंधित होती हैं वो। तो पर्यावरण जो होगा इन तीनों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। तो इसका उपरोक्त सभी आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है इनमें से किससे आवास से आशय है, यानी कि आवास किसे कहा जाएगा ये आपको बताना है। तो आवास से जो आशय है वो भौतिक परिस्थितियां और रासायनिक परिस्थितियां दोनों में। आवास जो है उसमें भौतिक परिस्थितियां भी उसमें प्रभावित करती हैं और रासायनिक परिस्थितियां भी प्रभावित करती हैं। तो ए और बी इसका दोनों आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तीसरा क्वेश्चन है कि पर्यावरण की आधारभूत संरचना किन भागों में विभक्त है। तो पर्यावरण की जो आधारभूत संरचना है वो जैविक और अजैविक, यानी कि जैविक पर्यावरण और भौतिक पर्यावरण दोनों में जो है सम्मिलित है, यानी कि विभक्त है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत इनमें से किसका अध्ययन किया जाता है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण, तो भौतिक पर्यावरण जो है उसके अंतर्गत जो है किसका अध्ययन किया जाता है। तो भौतिक पर्यावरण जो होते हैं उसमें वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल तीनों का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा कि तीनों सम्मिलित होते हैं भौतिक पर्यावरण में, जो कि अजैविक घटक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जब प्रकृति के तहत जैविक एवं अजैविक तत्वों के क्रिया के माध्यम से वांछित जो संतुलन होता है उसे क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। तो इसे जो कहा जाता है इसे कहा जाता है पारिस्थितिकी संतुलन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विनाश के कारकों में शामिल होते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के विनाश में जो कारक शामिल होते हैं वो हैं प्रदूषण, वातावरण में परिवर्तन, संसाधनों का दोहन। ये सभी चीजें जो हैं इन सबसे पारिस्थितिक तंत्र को जो है नुकसान पहुंचता है। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी शामिल हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 भूपर्पट्टी की सबसे ऊपरी परत मृदा इनमें से किससे बनी होती है। तो मृदा किससे बनी होती है ये आपको बताना है। तो जो भूपर्पट्टी की जो मृदा होता है वो मुख्यतः खनिजों से बनी होती है और अंशतः अपघटित कार्बनिक पदार्थों, ए और बी दोनों, यानी कि ये दोनों से मिलकर के ये बनी होती है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप BEVAE यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज की प्रिपरेशन सही से नहीं कर पाए हैं और आपके पास बुक पढ़ने का अगर पूरा समय नहीं है तो इस पूरे सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज जो है हैंड रिटन नोट्स तैयार की गई है, जिसमें कि वन लाइनर्स के रूप में नोट्स बनाए गए हैं और हर चैप्टर के बाद उसका जो है MCQ प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। तो इस टाइप की नोट्स तैयार की गई है हैंड रिटन, जो कि PDF के रूप में उपलब्ध है। तो इसकी जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप छोटा सा अमाउंट देकर इसे परचेज कर सकते हैं अगर आपके पास पूरा बुक पढ़ने का समय नहीं है और आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं। तो आप उस PDF को एक बार जरूर पढ़ लें, इससे आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा, आपके सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे उस PDF में। तो उस PDF की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण के अजैविक अवयव में निम्न में से कौन शामिल होते हैं।
तो पर्यावरण के अजैविक अवयव में जो होते हैं प्रकाश, वर्षा, आर्द्रता, ये तीनों शामिल होते हैं। देखिए, जैविक और अजैविक अवयव, तो जैविक अवयव वे होते हैं जिनमें जीवन होता है और अजैविक अवयव वो होते हैं जिनमें जीवन नहीं होता है। ठीक है, तो अजैविक जैसे कि प्रकाश, प्रकाश में तो जान नहीं होता है तो ये भी अजैविक हो जाएगा। वर्षा में भी जान नहीं होती है तो ये भी अजैविक हो जाएगी। और आर्द्रता, इसमें भी जान नहीं होता तो ये भी अजैविक हो जाएंगे। लेकिन जैसे कि हो गया वनस्पति, जीव जंतु, ये सारे जो होते हैं जैविक घटक होते हैं, जैविक अवयव होते हैं। तो याद रखिएगा, आप इजीली इससे पहचान सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सामान्यतया उच्चावच का स्वरूप निम्न में से कौन है? तो उच्चावच का जो स्वरूप है वो पर्वत, पठार, मैदान, ये सभी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्चावच मतलब कि भू आकृति को ही उच्चावच कहा जाता है। तो भू आकृतियों में पर्वत, पठार, मैदान, ये सारे आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे जीव जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं उसे कहा जाता है? यानी कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं ही बना लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उस तरह के जीवों को स्वपोषी जीव कहा जाता है, जिनमें कि मुख्यतः वनस्पति आते हैं। वे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं तो उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव पर्यावरण को किन किन रूपों से प्रभावित करते हैं? तो मानव जो है वो पर्यावरण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं, या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरीकों से मानव जो है प्रकृति को यानी कि पर्यावरण को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन से कारक आंतरिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं? तो आंतरिक पर्यावरण को जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है धूल, आर्द्रता और वातायन। ये तीनों जो हैं आंतरिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो धूल, आर्द्रता और वातायन, ये तीनों, इसका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव की किस क्रिया से पर्यावरण पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है? तो मानव की किस क्रिया से पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है ये आपको बताना है। तो नाभिकीय कार्यक्रम, निर्माण कार्य तथा खनन, सी नंबर है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आपको पता है कि नाभिकीय कार्यक्रम और निर्माण कार्य और खनन, इन सभी चीजों से पर्यावरण पे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों, दोनों से प्रकृति को यानी कि पर्यावरण को जो है प्रभाव पड़ता है, और ज्यादातर नकारात्मक ही प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से इकोसिस्टम का क्या आशय है? तो इकोसिस्टम का मतलब क्या है ये आपको बताना है। तो व्यवस्था या अंतर संबंध, बी नंबर है आत्मनिर्भर से उत्पन्न एक व्यवस्था, सी है ए और बी दोनों, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले जीवों और अजीवों यानी कि जैविक और अजैविक घटक जो बीच में आपस में संबंध होता है उसे ही इकोसिस्टम कहा जाता है। उस पूरे एरिया को इकोसिस्टम कहा जाता है। तो यहाँ पे वैसा ऑप्शन कोई भी है नहीं, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि उपरोक्त में से कोई नहीं। जब पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटक मिल करके एक इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, पारिस्थितिक तंत्र ऐसे तंत्र होते हैं जिनमें पर्यावरण के कौन कौन से कारक अंतर संबंधित होते हैं? पारिस्थितिक तंत्र है, इसमें जो होते हैं जैविक और अजैविक दोनों कारक सम्मिलित होते हैं, मैंने बताया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 16 है, पारिस्थितिक तंत्र का नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो जो पारिस्थितिक तंत्र है इसका जो नामकरण किसने किया था ये आपको बताना है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा एजी टॉन्सले। एजी टॉन्सले जो थे इन्होंने ही सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बताया था। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न प्रकार की जातियों एवं उपजातियों के स्थानीय वितरण व्यवस्था को किसके माध्यम से व्यक्त किया जाता है? तो पारिस्थितिक तंत्र में जो जातियों और उपजातियों का जो वितरण होता है उसे जो है पारिस्थितिकी निकेत के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी निकेत आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, इनमें से जैविक घटक का भाग है। जैविक घटक आपको बताना है कि कौन सा है।
तो जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये तीनों आते हैं। उत्पादक में हरे पौधे हो जाएंगे, उपभोक्ता जो हरे पौधों को खाते हैं जैसे कि गाय बकरी ये सब जो हो गए उपभोक्ता हो जाएंगे, और अपघटक जो डिकम्पोजर होते हैं जो कि सड़े गले चीज़ों को खा करके उन्हें विघटित करते हैं जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह, तो ये सब हो जाएंगे अपघटक। तो ये तीनों जो है जैविक घटक है पर्यावरण के, इनमें जान होती है, तो ये सभी बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, शाकाहारी जीव प्रायः उपभोक्ता के किस प्रकार के भाग में शामिल होते हैं? तो शाकाहारी जो जीव होते हैं वो हमेशा प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता, हमेशा शाकाहारी जीव प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं वो इन प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाले जीवों को द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको पीडीएफ के बारे में बताया था कि चैप्टर वाइज पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स की नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वो पीडीएफ को आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं अगर आपके पास बुक पढ़ने का समय नहीं है तो। उस पीडीएफ को पढ़कर आपके एग्जाम के लिए ठीक ठाक तैयारी हो जाएगी। और आपको दोस्तों मैं बता दूं कि उस पीडीएफ का मैं गिव अवे भी करने वाला हूं। आप में से 3 लोगों को वो पीडीएफ मैं फ्री में देने वाला हूं। तो बस आपको इतना करना है कि आपको ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपको सारे ग्रुप्स में, आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, चाहे व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, कहीं पे भी शेयर करिए। और शेयर करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर के हमें इंस्टाग्राम पे या हमारे मेल आईडी पे, आपके स्क्रीन पे शो हो रही होगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है हमारे इंस्टाग्राम आईडी और मेल आईडी, उस पे आप स्क्रीनशॉट को हमें शेयर करें। इस वीडियो के अपलोड होने के 3 दिन बाद इसकी पार्ट 2 वीडियो आएगी जिसमें मैं कि इस गिव अवे के 3 विनर्स लोगों का नाम मैं बताऊंगा और उन तीनों को ये पीडीएफ जो है हैंड रिटन नोट्स की आपको बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। आपके मेल आईडी पर ये पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी और आपका नाम भी उस वीडियो पे मैं बता दूंगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के हमें इंस्टाग्राम पर या हमारी मेल आईडी पर भेज दें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। मानव जीवों का शिकार मुख्यतः किसकी प्राप्ति के लिए करता है? तो मानव जीवों का शिकार क्यों करता है वो बताना है आपको। तो पहला नंबर है सींग के लिए, दूसरा है पशुओं की खाल या छाल के लिए, सी नंबर ऑप्शन है अन्य बहुमूल्य पदार्थों के लिए, और डी है उपरोक्त सभी। तो आप सभी को पता होगा कि इन सभी चीजों का उपयोग मनुष्य करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 21 नंबर, अपघटक में मुख्य रूप से कौन से जीव पाए जाते हैं? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपघटक जो डिकम्पोजर होते हैं, सड़े गले चीजों को खा करके उसे नष्ट करते हैं, तो उनमें मुख्यतः बैक्टीरिया ही होते हैं और उसके साथ साथ कवक भी डिकम्पोजर यानी कि अपघटक में आते हैं। तो ए और बी दोनों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अपघटक। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं? तो आपको कार्बनिक पदार्थ के बारे में बताना है कि कार्बनिक पदार्थ कौन सा है। तो कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है, तो कार्बन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा तीनों में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन सभी में कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, निम्न में से कौन अकार्बनिक पदार्थ में आते हैं? तो जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है उन्हें अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। तो इसमें जो हो जाएगा यूरिया, मैग्नीशियम, ह्यूमस, वसा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम है, इसमें तो कार्बन होगा नहीं। बाकी यूरिया, ह्यूमस और वसा इन सब में जो है कार्बन पाया जाता है, तो अकार्बनिक पदार्थ जो हो जाएगा वो मैग्नीशियम हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के गुणों में समावेशित होते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पारिस्थितिक तंत्र एक दीर्घ संरचना वाली कार्यात्मक इकाई होती है। दूसरा ऑप्शन है पारिस्थितिक तंत्र स्व अनुरक्षण एवं स्वयं नियमन में सक्षम होता है। सी है ए और बी दोनों, और डी है पारिस्थितिक तंत्र एक लघु इकाई होती है। तो इसका जो ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो है पारिस्थितिक तंत्र एक दीर्घ संरचना वाली कार्यात्मक इकाई होती है। बिल्कुल सही है, एक बहुत बड़ी संरचना होती है। और दूसरा है कि पारिस्थितिक तंत्र स्व अनुरक्षण और स्वयं नियमन में सक्षम होती है, मतलब कि ये खुद से अपनी रक्षा कर सकती है और इसका जो है निरंतर इसमें साइकिल चलता रहता है, नियमन होता रहता है। तो ए और बी दोनों इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं? तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो क्षेत्र शामिल होते हैं वो आपको बताना है। तो पहला है वानिकी, दूसरा है मरुस्थलीय क्षेत्र, तीसरा है घास क्षेत्र और डी है ये सभी। तो जो स्थल में वानिकी मतलब हो गया आपका जो पेड़ पौधे वन हो जाते हैं उन्हें वानिकी कहेंगे, और बी हो गया मरुस्थल, सी हो गया घास। तो ये तीनों जो है स्थल में पाए जाते हैं, तो इसका तीनों ये सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन लवणीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्र हैं? तो लवणीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, इससे पहले हम लोगों ने स्थलीय देखा था, अब जलीय देखते हैं। पहला है उथला सागरीय भाग, दूसरा है नदी, तीसरा है झरना और चौथा है तालाब। तो इसमें आपको बताना है कि लवणीय जल से जिसमें लवण पाया जाता है। तो लवण जो है वो सिर्फ जो पाया जाता है सागर में पाया जाता है। तो उथला सागरीय भाग जो है ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो लवण वाला है वो उसके उदाहरण है। बाकी नदी, तालाब और झरना जो है ये मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र हैं। तो ये याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, अप्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो अप्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में चारागाह, नगरीय, ये दोनों आ जाएंगे, क्योंकि चारागाह भी जो है वो जीव जंतुओं के चरने से ही बनता है, वो प्राकृतिक नहीं बनता है, और नगर भी जो है मनुष्य ही बसाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 28 है, कृषि क्षेत्र या फसल पारिस्थितिक तंत्र किस पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आते हैं? तो कृषि क्षेत्र किस पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आता है ये आपको बताना है। तो कृषि जो होगा वो अप्राकृतिक होगा, क्योंकि कृषि जो है वो मनुष्य द्वारा की जाती है, प्रकृति स्वयं नहीं करता है, तो वो एक मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र हो जाएगा। तो अप्राकृतिक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, इनमें से किस गति के नियम का पालन होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है उसमें कौन सा नियम पालन होता है ये आपको बताना है। तो इसका में जो हो जाएगा ऊष्मागतिकी का नियम, ये इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि ऊष्मागतिकी का नियम इसमें जो है पालन होता है। पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो हमेशा एक ही दिशा में होता है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न जीवधारुओं का वह क्रम जिससे जीवधारी भोज्य एवं भक्षक के रूप में संबंधित रहते हैं क्या कहलाते हैं? तो विभिन्न जीवधारियों का क्रम जिससे जीवधारी भोज्य एवं भक्षक के रूप में संबंधित रहते हैं उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। याद रखिएगा, खाद्य श्रृंखला जिसमें कि जीवधारी जो है वो भोजन भी बन जाते हैं और भोज्य भी होते हैं, यानी कि खाना खाने वाले भी हो जाते हैं और खाना बनने वाले भी, है ना, एक दूसरे से सारे रिलेटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, किसी भी जीव में पारिस्थितिकी किसके साथ बने रहते हैं? तो किसी भी जीव में पारिस्थितिकी जो है वो सहजीविता के साथ बनी रहती है, मतलब कि सारे जीव जो हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अगर एक भी जीव का अगर उसमें लुप्त हो जाता है तो उससे पूरे के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में इफेक्ट पड़ता है। तो ये आप याद रखिएगा। दोस्तों, हमने इस चैनल पर पहले भी पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र से रिलेटेड वीडियोस बनाए हुए हैं, जो कि FST 1 और BSSF 101 में भी ये चैप्टर्स थे। तो वो वीडियोस के भी जो क्वेश्चंस है आपके आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो वो वीडियोस को भी एक बार आप जरूर चेकआउट करिएगा। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, और BEVAE 181 की एक प्लेलिस्ट भी बना दे रहा हूँ, उसमें भी ये वीडियोस मैं ऐड कर दूंगा। तो उन वीडियोस को भी एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो जरूर एक लाइक करते हुए जाइएगा, और अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उसमें सारे चैप्टर वाइज नोट्स हैंड रिटन कवर की गए हैं और आपके प्रैक्टिस के लिए MCQ भी दी गई है। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,